दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई केवल बीजेपी की सरकार बनाओ। ये केजरीवाल लोगों को चूतिया बना रहा है। आप चले जाओ, जितने रास्ते देख लो, गड्ढे देख लो, लोगों को केवल अपने सिसमाल बनवा रहा है। लोगों के लिए क्या, कुछ भी नहीं है। रहने के लिए बस वही 2 से उन्होंने बिजली का लालच दे देता है और खुद तो अपना सिसमाल में रह रहा है। मुख्यमंत्री किसी और को बचने के लिए बना दे रहा है। इसने पिछली बार 543 करोड़ रुपए खर्च किए थे चुनाव में। लोगों को बस लगता है कि केजरीवाल बहुत नॉर्मल व्यक्ति है, केजरीवाल से बड़ा चोर लुटेरा कोई है ही नहीं। और जो एजुकेशन ठीक की है उस पर क्या बोल? क्या ठीक किया आप बताइए, क्या ठीक किया है उसने? क्या ठीक किया आप बताइए, केजरीवाल ने क्या ठीक कह किया? रहे हैं कि हमने नए स्कूल बना दिए, एजुकेशन अरे तो कोई नया स्कूल नहीं बनाया, जो स्ट्रक्चर बने हुए थे उनको मेंटेन किया और कुछ नहीं किया है। उस पे नाम पे पैसा खारिज किया और पैसा कमाया उसने, कुछ किया नहीं उसने। 97% कुछ भी नहीं किया है। आप जाकर के देखिए ना, आप वहाँ पे आप जमीनी स्तर पे जाइए, आप देखिए खुद ही आपको मालूम पड़ जाएगा क्या किया केजरीवाल ने। अवध ओझा सर भाई कौन नहीं जानता उनको, जितने तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। अरे आ गए ना वो, उनका व्यू है कि भाई उनको विधायक बनना है, एमएलए बनना है, इसलिए वो आ चुके हैं, इसके लिए आए हुए हैं। वो एजुकेशन क्या सुधारेंगे? कौन सुधार लेगा आप बताइए? वो सुधार देंगे? केजरीवाल साहब सुधार देंगे? केजरीवाल साहब खुद अधिकारी थे, लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन से उनके कंधे पे लाठी रख करके अपनी सरकार बनाई है। आज बताइए, जो उस आंदोलन में शामिल थे उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, उनको बाइकाट कर दिया, क्योंकि वो केजरीवाल के खिलाफ जा रहे थे कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, इसलिए उन्होंने उनका टिकट काट दिया उन्होंने। आप बताइए किसी पुराने नेता का नाम सबका टिकट इसने काट दिया। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पे हमें लगता है जिन्होंने काम नहीं किया हम चेंज कर रहे हैं। अरे काम नहीं किया, काम तो सारे कर रहे थे, काम तो आपने भी नहीं किया है। आप हट जाइए, बात ही खत्म है। आप बीजेपी को मौका दीजिए। तभी तो हट गए सर। हाँ, आतिशी को बना दिया, आतिशी को बना दिया। वो इसलिए बना दिया उन्होंने क्योंकि पब्लिक उनके ऊपर उंगली उठा रही थी। भाई इतना बड़ा आपने लूट मार किया है, इतना आपने लूटा है, पब्लिक को इतना लूटा है, हर तरीके से निचोड़ डाला है पूरी दिल्ली को। बताइए, विद्यालय के आगे आप शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं। पहले क्या होता था ना, मधुशाला 2-4-10 किलोमीटर पे मिलती थी, लेकिन दिल्ली में है कि हर 1 किलोमीटर पे मिल जाएंगे। आप बियर पियो, देसी ठर्रा, जो भी महुआ का पीना है, अंगूर का पीना है, सब पियो, सारे वैरायटी के मिल जाएंगे यहाँ पे। ये कंडीशन है। और जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी बैठी है वो 2:30 बजे तक ठेके खुल रहे हैं। अरे 2:30 बजे तक इसलिए हैं भाई, वहाँ पे तब भी डिसिप्लिन है, यहाँ पे क्या डिसिप्लिन है आप बताओ? ये देश की राजधानी है। वो तो देश की राजधानी से हटके देश की राजधानी है। आप इसको देखो ना, ये तो आप नहीं देखते। जितने भी ठेके हैं क्या वो स्कूल के पास में है? बताओ। नहीं कह सकते कुछ भी सर। मैं कह सकता हूँ। आप एग्जांपल ले रहे हो गुड़गांव का, जो आपने 2:30 बजे का एग्जांपल दिया कि गुड़गांव में जो भी ठेके खुले हैं स्कूल के सामने खुले हैं या अस्पताल के सामने खुले हैं? दिल्ली में तो देख लो आप, स्कूल के सामने, घर के सामने, सबके सामने आस-पास खुले हुए हैं। हाँ, क्या लगता है सर, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई बदलाव तो होना चाहिए, दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? 10 साल बहुत होते हैं, 11 साल एक पार्टी को। एक पार्टी तो लगता है मोदी जी को चेंज करने का टाइम भी आ जाए? हो सकता है, वो तो अपना भी अगले चुनाव में अपना दूसरा प्रधानमंत्री आने वाला है, मोदी थोड़ा आएंगे। 75 के बाद तो नहीं बनेंगे ना वे। बीजेपी का जो सिस्टम है तो, तो बीच में ही हटना पड़ जाएगा फिर तो हटना चाहिए। अगर सबके मोदी जी नहीं बनाया था ना सर, लाल कृष्ण आडवाणी के लिए हो सकता है, तो मोदी के लिए भी ये नियम होना चाहिए कि 75 के बाद रिजाइन दे देना चाहिए, दूसरा प्रधानमंत्री आए। योगी को लाना चाहिए, हम तो चाहते योगी आए। मोदी से के बाद योगी आए। जितना जल्दी मोदी हटे उतना जल्दी योगी। क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी की क्यों बननी चाहिए? क्योंकि अगर ये राजधानी का डेवलप करवाना है तो बीजेपी को लाना है। लोग तो बोल रहे हैं डेवलप तो आज तक मणिपुर को भी नहीं कर पाए। आप देखने गए थे या लोग देखने गए थे? जो कह रहे हैं उनको पूछो। तो नहीं, जो जिनसे आप डिबेट करवाते हैं उनसे पूछो कि आप घर कितना दिन हुआ आपको घर गए। मणिपुर में सरकार किसकी थी इससे पहले? इससे पहले कांग्रेस की भी थी सर, बीजेपी की भी है अभी। अब आई है बीजेपी। देखो मैं सीएस का बंदा हूँ, मैं 2019-20 में गया था वहाँ पे इतना आतंक है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं आ सकता। वहाँ पे ऐसे कांग्रेस के उसमें ही बंदों को वो कर लेते थे, क्या कहते हैं उसको, किडनैपिंग कर लेते और पैसे मांगते थे। और वहाँ पे हर चौराहे पे बंदूक वाले और पुलिस वाले लेके खड़े रहते हैं सेफ्टी के लिए। किसके टाइम पे था? मैं 2020 तक की बात बता सकता हूँ, जो मैं वहाँ पे अपने आप को देखा। वीडियो तो सर अभी भी वायरल हो रही है। अब तो बीजेपी बैठी है, अब तो कर दे खत्म। आज कहीं कहीं के वीडियो, जैसे यूपी में बोलते हैं योगी का राज है, देखो रोड पे गड्ढे। अरे कहाँ से गड्ढे निकाल लिए भैया तुम? किस तालाब से जाके ढूंढ के निकाले? जो वीडियो वाले साला वो टीवी के बीच में दिखाते हैं, कोई चेहरा हो तो हम बोले कि चलो यूपी में दिखाइए, ये रूट दिखाइए, यूपी में कहाँ पे ऐसा रूट आपको मिला है? पूरे स्टेट में मार्बल तो नहीं बिछा सकते कोई भी सरकार हो। कहीं ना कहीं कुछ बरसात में थोड़ी बहुत कमी रहती है, लेकिन दिल्ली जैसी कमी मेरे को कहीं नजर नहीं आ रही। इससे अच्छे हमारे लोगों के प्रदेश हैं, गांव के रूट अच्छे हैं। आप यहीं से भगीरथ पैलेस के अंदर आप घुस जाइए, आपको हर प्रमाण मिलेगा।
यहीं से ऊपर चढ़ जाइए मोती सिनेमा के आगे। अब आप रेड लाइट पुरानी दिल्ली पार्सल घर के सामने तक जाएंगे, रूट देखिए क्या कंडीशन है। ये एशिया की मेन मार्केट है, इलेक्ट्रिक मार्केट। तो सर जो एजुकेशन ठीक की है, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, और जमाने के काम अरविंद केजरीवाल गिनवा रहे हैं, क्या लगा? कुछ भी पसंद नहीं आया? मोहल्ला क्लिनिक में क्या मिला? जितनी महंगी जांचें हैं वो जांचें बाहर से लिख देते हैं। पैरास्टामॉल काल पाल क्या दिन भर मेहनत कर रहे हैं, बदन में दर्द होगी तो मेडिसिन मार्केट ही पूरा है, 4 पत्ता लेके रख लेंगे, वही खाएंगे, वही वो दे रहे हैं, वही अपना लेके खा के जो है काम करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कितना बड़ा घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक दे दिए हैं। पानी तो स्वच्छ दे नहीं पाए, मोहल्ला क्लिनिक दे के हर आदमी मर रहा है। बिजली तो देती सर, किसको बिजली दिया? 200 यूनिट फ्री बिल्डिंग वालों को। हाँ। 30% लोग जो है किराए पे रह रहे हैं। मकान मालिक अगर 100 रुपए बढ़ता है, किराएदार को बोलता है भाई बिजली बढ़ गई, और एक बल्ब 1 CFL से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। 10 रुपए यूनिट लेते हैं किराएदार से। मकान मालिक किराएदार से 10 रुपए यूनिट लेता है, तो क्या फायदा मिला किराएदार को? और जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, कितने बुजुर्ग गए दिल्ली के? हाँ। वो दिल्ली तो बोल रहे सीना ठोक के कि हम करा जितने अयोध्या यूपी में गया, जो सबको मोक्ष ले जाते हैं पितरों का, वो बिहार में है। अब बिहार है, यूपी वाले ज्यादा भरे हैं, वो अपने पितरों को वहीं से मोक्ष में ले जाएंगे। केजरीवाल क्या मुक्ति धाम पहुंचाएंगे? दिल्ली के लोग जो है, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा यूपी और बिहार की ज्यादा संख्या उन्हीं की है। हाँ। दिल्ली में प्रॉपर रहने वाला कोई USA है, कोई रूस है, कोई कनाडा है, सब बाहर हैं, दिल्ली के रहने वाले। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम